हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज नेक्स्ट वीडियो वास्तविक संख्या 10th क्लास का नेक्स्ट वीडियो डला रहा है। इसमें आज हम पढ़ेंगे, आज पूरा क्लियर पढ़ेंगे जो होता है इसका। आज 10th वास्तविक संख्या में जो पढ़ना है टोटल वो पूरा डिटेल आज लिखा हुआ है, इतना पढ़ के और उसके बाद टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 कर ये इसके तरीक़ा से टाइप 4 के तरीक़ा से पढ़ेगा और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 करके अपलोड होगा जो पढ़ना। जैसे टाइप 1 में पढ़ेंगे पूर्णांक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा तो टाइप 1 में पढ़ेंगे। टाइप 2 में अभाज्य संख्या से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा टाइप 2 में पढ़ेंगे और टाइप 3 में पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा, संबंधित सिद्ध करने वाला भी होगा वो पढ़ेंगे। और टाइप 4 में पढ़ेंगे शांत और अशांत पढ़ेंगे। इसके बाद वास्तविक संख्या समाप्त, यानी चैप्टर एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का वास्तविक संख्या आज समाप्त हो जाएगा। इतना पढ़ेंगे। हाँ फ्रेंड्स, एक बात यहाँ कहना चाहते हैं कि जितना भी जो यूट्यूब पर है सब कंप्लीट कराया जाएगा। पूरा 10th का सिलेबस, मैथ का, साइंस का और संस्कृत का, हिंदी का सब पूरा कंप्लीट होगा इस चैनल पे। और धैर्य रख के अपना सब्सक्राइब करना और आगे इसको शेयर करना और जाते हुए कोशिश करना कि जितना जल्दी सब्सक्राइबर पूरे जो होना होगा उसके बाद लाइव चलाया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यही टारगेट है 2023 का टारगेट है कि यहाँ पे क्या होगा, 2023 के टारगेट लेके चला जा रहा है कि मैथ में 100 में 100 लाने का 100% गारंटी रहेगा। और ये वीडियो समझ में ना आए तो बार बार दिखना, समझ में आएगा और ना कि समझ में आएगा, इस समझ में आना ही पड़ेगा क्योंकि हम हैं बिहारवासी। अब बिहारवासियों के लिए बिहारी लैंग्वेज में हर मैथ को आसानी तरीक़ा से पढ़ाएंगे आज। और आज देखते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में पहले पढ़ाए थे कितना आसानी से पढ़ाए थे, एकदम मतलब रोमांटिक के साथ पढ़ाए थे, मतलब कि हर बात आप। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहते हैं, जिसके पहले नेक्स्ट वीडियो था, पहले वाला वीडियो था, वो जो बच्चा नहीं देखे हैं उसको पे जाके देखें और डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और बढ़िया से देखें। अगर नहीं भी देखेगा तो यहाँ हम क्लियर कर देंगे क्या क्या जो छोड़ नहीं यहाँ समझ में आएगा। हाँ, एक बात और, मेरा जितना वीडियो रहेगा यहाँ पे जब सब पढ़ेगा, जब यूट्यूब चालू करेगा, जहाँ से देखेगा वहाँ समझ में आने लगेगा। नहीं आएगा तो वो तो बात की बात है, लेकिन आना ही है। क्योंकि इसलिए आना है कि हम इसको एकदम देहाती भाषा में, नो परिभाषा, नो मतलब डायरेक्ट बातों में मैथ को हम सीखेंगे, याद करेंगे। और मैट्रिक 2023 का टारगेट लेके चल रहे हैं कि मैथ में 100 में 100 लाना है और यही कहना चाहते हैं। इसके बाद अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, चलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, तो रिव्यू कर देते हैं, इसको रिपीट कराते हैं और इसके बाद पढ़ते हैं। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्या करना, संख्या पढ़ाए थे, इसके पहले पढ़ाए थे संख्या दो भागों में बांटे थे, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। और संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में भी बोलते हैं। हाँ, सीबीएसई वाले बच्चे भी देखना, यहाँ पे संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स। और नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको बोलते हैं रियल नंबर्स और इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों पढ़ लिए थे कि रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। फिर इसका ओवरव्यू देते हैं। इमेजिनरी नंबर का मतलब रूट में माइनस में कुछ भी रहे, रूट में माइनस में कुछ भी रहे रूट में, वो सब के सब इमेजिनरी नंबर होता है। और जो शेष बचा, इसमें से जो शेष बचता वो सब के सब रियल नंबर होता है। जैसे √5, √7, 3√2, 1.2, 2.3/5 ... etc. इस प्रकार, ठीक है, इतना समझा दी। इसके बाद इसको हम डिवाइड किए हैं दो पार्ट्स में, एक परिमेय संख्या में, एक अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का मतलब हुआ कि अपरिमेय संख्या में क्या होना चाहिए, अगर रूट में, हाँ दोस्तों पहले ये सीख लेते हैं, इसका मान होता है 1/2। इसका मान क्या होता है 1/2 और इसको हम बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्गमूल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्गमूल और इसका मान होता है 1/2 होता है। इसके बाद हाँ, तो ये अपरिमेय कहता है कि कोई भी रूट में हो उसका कंप्लीट यानी पूरा बाहर न निकलता है।
यानी बाहर का मतलब इसका मतलब है कि अंदर। इसका मतलब हुआ बच्चों कि दो का मतलब है कि रूट में अगर दो है तो दो गो सेम रहना चाहिए तो बाहर एक, रूट में दो गो सेम है तो बाहर एक, बाहर एक। इसका मतलब यह है, इस पूरा का मतलब ये हुआ कि दो गो है तो एक, दो गो है तो एक। इस तरह से ऐसा x गुने x है तो क्या होना चाहिए x। इस प्रकार से इसको बोलते हैं वर्गमूल। वर्गमूल का ये काम है। क्या काम है? यही काम है, वर्गमूल का ये काम है। हाँ तो बच्चों यहाँ चलते हैं। तो वैसा संख्या जो वर्गमूल से बाहर पूरा ना निकले उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √13, जैसे √17। हाँ लेकिन √16 नहीं, क्योंकि ये पूरा निकल जाएगा। इसे 16 को लिखेंगे 4 गुने 4। बच्चों ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर क्लियर बताऊंगा। जब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 जब चालू करेंगे एक्सरसाइज तो वहाँ पे इंडिविजुअल अलग अलग यहाँ पे क्लास वाइज मतलब टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं कि हम लोग ये पढ़ना है, इसलिए उतना फोकस मत देना, ध्यान मत देना कि मतलब कि नहीं मतलब सीख पाए, छूट गया। तो ऐसा नहीं होगा बच्चों। इंडिविजुअल टॉपिक वाइज आगे हम इसको अपलोड करेंगे और एक एक सिखाएंगे। अभी खाली डायग्राम बता दिए कि क्या क्या पढ़ना है, याद रखना होगा। अगर इसमें टॉप करना तो एक बात को याद रखना होगा कि 100 में 100 मैथ में लाना है तो एक बात को दम मतलब कि इसको याद करना होगा और डेली स्टडी करना होगा। मतलब एक के बाद डेली जितना भी पढ़े और उसको डेली करते रहना। इसके बाद आगे वीडियो बनाएंगे कि कैसे पढ़ना बात को। पहले यहाँ देखो कि कैसे इसको हम समझेंगे। हाँ तो अब समझते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं इसको। और अब समझ गया थोड़ा सा, अब ये समझ लेते हैं। हाँ अब ये समझते हैं परिमेय संख्या। हाँ परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो जितना बच इसमें से जो लिखे थे इसके अलावा जो जिसका पूरा ना निकले, यानी परिमेय संख्या का मतलब शॉर्टकट P/Q। P/Q का मतलब है और होता है इसका Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ अगर ऐसा कंडीशन है तो परिमेय संख्या होता है। लेकिन बट यहाँ ध्यान देना है, ये खाली किताबी लैंग्वेज है बच्चों। ये खाली आपको किताबी को जैसे दिया गया वो हम दिखाने के लिए हम सिर्फ लिख दें। इसका मतलब हुआ कि कुछ भी एक तक एक हो गया, यानी ये काम कर दिया P का, ये काम कर दिया Q का। तो इसका मतलब हो गया, इसी को कहते हैं P/Q। इसी को क्या कहते हैं? P/Q, यानी 2/3। इसी को बोलते हैं, ये हो गया P और ये हो गया Q। इसका मतलब हो गया P/Q। इसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। इसलिए इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। नीचे 0 नहीं होना चाहिए। उसको अगला स्टेप में बताएंगे, अगला मतलब आएगा वीडियो आएगा उसमें बताएंगे। जब इंडिविजुअल बताएंगे परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। अभी ओवरव्यू दे रहे हैं। इसके बाद परिमेय संख्या को 5 पार्ट में बांटा गया है। 5 पार्ट में बांटा गया है। पार्ट 1 में सम संख्या, पार्ट 2 में प्राकृतिक संख्या, पार्ट 3 में पूर्ण संख्या, पार्ट 4 में भाज्य संख्या, पार्ट 5 में अभाज्य संख्या। हाँ बच्चों एक और बच गया जो कि होता है विषम संख्या। विषम संख्या। और एक और होता है बच्चों जिसको भी भूल रहे हैं, क्या होता है? ये विषम संख्या। और एक और होता है सअभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इतना होता है बच्चों। सम संख्या का मतलब होता है कि जो पूरा होता है, जैसे 2, 4, 6, 8 ... etc। जो पूरा अंक होगा, संख्या होगा, उसी को हम सम संख्या कहते हैं। उसके बाद बच्चों प्राकृतिक संख्या, इसका तो बुक में भी लिखल है और लिखल भी रहेगा। और यही होता है कि जो संख्या जो एक से गिनती स्टार्ट करते हैं, एक से गिनती स्टार्ट कर दे, 1 2 3 4 5 6 ... यानी इसका मतलब हुआ कि ये नहीं कि 2 3 4 5 ऐसा नहीं, ऐसा स्टार्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक से स्टार्ट करते हैं। बट लेकिन ये ध्यान होना चाहिए कि अगर कहीं से स्टार्ट करिए तो प्राकृतिक संख्या होगा, लेकिन मेनली हम एक से लेके चलते हैं। इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। और 0 से होवे करेगा दोस्तों, 0 से होवे करेगा। जैसे 0 1 2 3 4 5 ... अनंत। इसको बोलते हैं बच्चों अनंत बोलते हैं। इसको बच्चों बोलते हैं अनंत। इसको क्या बोलते हैं? अनंत।
उसके बाद पढ़ना है बच्चों भाज्य संख्या पढ़ना है। भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या क्या होता है? जो वैसे संख्या जिसे हम 2 और 1 के अलावा किसी संख्या से हम भाग पूरा काट सकते हैं, यानी वैसे संख्या जो खुद से भी कटता है और 1 से भी कटता है और किसी भी संख्या से वो कट गया, 2 से ज़्यादा कट गया, तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 10 ... etc। हाँ बच्चों, इसको एक और वीडियो बनाने पड़ेगा हमको। ये 9th में पढ़ना ही था तो इसलिए हम ओवरव्यू दे दिया। हम इतना जान रहे हैं कि 9th आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इतना आप लोग जान रहे हैं। जब हम अभाज्य पढ़ाएंगे तो उसमें हम चर्चा कर देंगे कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। जब एक टॉपिक लेसन पढ़ना है, इसको टाइप में पढ़ना है, टाइप 2 में पढ़ना है, इसको आपको टाइप 2 में पढ़ना है, इससे रिलेटेड। और विषम संख्या क्या होता है बच्चों? अभाज्य संख्या क्या होता है? जो 1 से कटे और खुद से कटे, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 30 ... etc। इस तरह से। उसी प्रकार विषम संख्या क्या होता है बच्चों? विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या होता है जितना भी विषम हो, जिसको बांटने पे अठन्नी में बट जाए। क्या बट जाए? अगर बंटवारा करें 2 इंसान में तो बांटने में अठन्नी पर बढ़ जाए। 50-50, जैसे 1 रुपया है तो उसको बांटे तो क्या हुआ? 8 ना 8 ना हो गया। जैसे तो ये क्या हो गया? विषम हो गया। और 2 रुपया उसको बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा। पूरा 1 रुपया हो जाएगा। अठन्नी ना हो तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अभाज्य। उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या। किसको विषम संख्या बोलते हैं? वैसे जैसे मान लीजिए जिसको बांटने में अठन्नी हो जाए, 8 ना 8 ना फुटकट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, etc। इस तरह से। असभाज्य संख्या इसके नेक्स्ट क्लास में बताएंगे असभाज्य संख्या क्या होता है इसके बारे में। अब थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ लेते। इतना तो था पर अब इसके बाद हम बता देते हैं थोड़ा सा कि हम अगला स्लाइड में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटाते हैं। हाँ बच्चों, अब बात करते हैं कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 और टाइप 4 में पूरा कंप्लीट वास्तविक संख्या 10th क्लास का हो जाएगा। जैसे टाइप, अब मैं बोला था कि उसके बाद हम इंडिविजुअल पढ़ाएंगे, एकदम टाइप वाइज पढ़ाएंगे। तो टाइप 1 में पढ़ाएंगे दोस्तों, टाइप 1 में पढ़ाएंगे हम आपको पूर्णांक से रिलेटेड, पूर्णांक से संबंधित टाइप 1 में पढ़ाएंगे बच्चों। टाइप 2 में पढ़ाएंगे आपको हम अभाज्य संख्या से संबंधित। किससे संबंधित? अभाज्य संख्या से संबंधित। और टाइप 3 में क्या पढ़ाएंगे बच्चों? टाइप 3 में पढ़ाएंगे आपको हम भाज्य अभाज्य हो गया, और अपरिमेय से रिलेटेड क्या पढ़ाएंगे? अपरिमेय से संबंधित। और टाइप 4 लास्ट है। टाइप 4 में आपको हम पढ़ाएंगे शांत और अशांत। इतना ही बच्चों हम पढ़ाएंगे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। यानी इतना में मेरा NCERT 10th क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या इतना में खत्म हो जाएगा। और जो क्वेश्चन भी न बने या जो दिक्कत हो, किसी बुक से बना रहे हो, कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में टाइप करके डाल देना, और उसके बाद हम रिप्लाई उसका देख के हम बता देंगे। उसके फिर अपलोड कर देंगे, वीडियो बना देंगे उस पर, और अपना मतलब आगे फिर जो होगा उसके बाद अपलोड करते जाएंगे। हाँ,
तो आज के लिए बच्चों यहाँ तक है, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और आपके दुलार प्यार से मिलेगा तो हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करेंगे। और कमेंट करना, जिससे संबंधित, जिस चैप्टर संबंधित हो उस चैप्टर संबंधित आप कमेंट में डालना, उस चैप्टर संबंधित हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और आपका दुलार प्यार मिला तो अवश्य 1000 सब्सक्राइबर 1 मंथ या 2 मंथ में हो ही जाएगा, अगर आप लोग का भाई बहन का सपोर्ट रहा तो। इसलिए बोल के अलविदा लेता हूँ। Peace.